अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए किया कार्निवल का वॉक अराउंड लेके आई हूँ। सो बिफोर दिस वीडियो गेट स्टार्टेड आई वांट टू मेंशन किया 9th एवेन्यू मोटर, स्पेशल थैंक्स टू देम फॉर मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल। इनकी तमाम डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी होगी, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने आफ्टर सेल्स के लिए करना है या फिर आपने न्यू कार परचेज करनी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। Heaven just knows what it was. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. And I find it hard to let go. The memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard. वेल गाइस, दिस इज़ द की ऑफ दिस कार। आप इसको बटन को प्रेस करके भी गाड़ी को ऑन कर सकते हैं। और इस साइड की बात की जाए, इसका लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है, होल्ड इसका ऑटो बूट ओपन करने के लिए। यहाँ से आप इसके डोर्स वगैरह को भी एक्सेस कर सकते हैं। वेल गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द लुक ऑफ दिस कार। इट लुक्स मोर मॉडर्न देन द प्रीवियस जनरेशन कार्निवल। फ्रंट लुक काफ़ी एक तो मॉडर्न है, एग्रेसिव है और काफ़ी एक स्लीक सा डिज़ाइन है। अगर इसकी लाइट्स की बात की जाए तो इसमें ऑल प्रोजेक्टर सेटअप लाइट्स हैं। इसके अलावा DRLs, और इनको जिस तरह से डिज़ाइन किया गया ना, दैट लुक्स अमेजिंग। नीचे की बात की जाए तो आपके पास फॉग लाइट्स दी गई हैं, एयर वेंट्स, सम फेक एयर वेंट्स हैं। इसके अलावा बात की जाए, ग्रे में पेंटेड किया गया, नीचे से बम्पर को पार्किंग सेंसर्स हैं। इसके अलावा ऊपर की साइड की बात की जाए तो इस साइड पे आपको पास क्रोम में इसके फ्रंट ग्रिल को फिनिश किया गया, हुड के ऊपर किया का लोगो दिया गया है और फ्रॉम फ्रंट इट लुक्स जस्ट अमेजिंग। और इसी तरह साइड फेंडर्स की बात की जाए तो वाइड साइड पे दिए गए हैं। वेल गाइस, इसका इंजन भी ओपन कर चुका हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। V6 इंजन है जो कि ऑलमोस्ट 200 bhp प्रोड्यूस करता है, 331 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज इंजन पे। ऊपर साइड की बात की जाए, इंसुलेशन देखने को मिल जाती है, काफ़ी हैवी हुड है। हाइड्रोलिक स्टड्स वगैरह इसमें आपके पास नहीं देखने को मिलते। फिर गाइस, थ्रू की स्टार्ट हो चुकी है। ये काफ़ी एक हेल्पफुल फीचर है। लाइक अगर आपने इसको सही देखे, गाड़ी लॉक है, सो गाड़ी को मैं यहाँ से अनलॉक करूँगा और चेकआउट आप कर सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट है। ये इस लिहाज से एक अच्छा फीचर है कि लाइक स्पेशली गर्मियों में जब आपकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, अंदर से काफ़ी हीटअप हुई होती है, उसके लिए बेहतर है आपने क्लाइमेट कंट्रोल ऑटो पे सेट किया, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी और आपका अंदर कैबिन को कूल कर देगी। सो अभी मैं इसका बस साउंड टेस्ट कर लेता हूँ और वो मेरे आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम आईडीज़ नीचे मेंशन है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लुक के लिए मुझे कम से कम इतना पीछे आना पड़ेगा, इतनी वाइड और इतनी बड़ी गाड़ी है। सो एक और अच्छी चीज़ लगी कि साइड मिरर्स जो हैं वो भी काफ़ी बड़े दिए गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बिग लेंथ। इसके अलावा बात की जाए, रिम्स भी 2 टोन में फिनिश किए गए हैं जो कि देखने से भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। 18 इंचेस के 235/60 R18। साइड पे इसी तरह नीचे साइड स्कर्ट्स नहीं दी गई, बट इसमें आपके पास साइड पैडिंग वगैरह और ये साइड लाइनिंग जा रही है जो 2 टोन में है। इसी तरह बात की जाए, पैसिव एंट्री की ऑप्शन दी गई है। इसी तरह डोर हैंडल्स भी 2 टोन में, ब्रेस्ट एल्यूमिनियम और बॉडी कलर। साइड पे भी आपके पास एक डायमंड कट पैटर्न दिया गया है और ऊपर रूफ रेल्स दी गई हैं। इसी तरह साइड ऑब्वियसली साइड स्लाइडिंग डोर है, तो ये स्लाइडिंग डोर के लिए दिया गया है। बैक साइड पे आ जाते हैं तो बैक साइड पे आपको एक काफ़ी लंबा ग्लास में फिनिश देखने को मिल जाता है। इसमें इसकी टेल लाइट और सब कुछ दिया गया है। नीचे वाली साइड पे इंडिकेटर्स और आपके रिवर्स लाइट दी गई है। सेंटर में आपके पास रेयर फॉग लाइट दी गई है। रेयर बम्पर को भी 2 टोन में फिनिश किया गया है जो कि ओबियसली ब्रश्ड एल्यूमिनियम और मैट ब्लैक में है। पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। V6 की बैजिंग है। और इसी तरह अगर बात की जाए साइड की कार्निवल की बैजिंग, जो कि जॉइनिंग लेटर में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ऊपर साइड की बात की जाए तो आपके पास स्पॉइलर दिया गया, हाई माउंट ब्रेक लैम्प, शार्क फिन एंटेना और अब इसका रिवर्स कैमरा सेंटर में दिया गया है। और इसको ओपन करने के लिए नीचे इसका बटन दिया गया है, ऑटो टेल गेट है। तो मैं बटन प्रेस किया और इसका टेल गेट ओपन हो गया। यहाँ पे इसके बटन दिए गए, आप यहाँ से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर है। लास्ट रो ऑब्वियसली फोल्ड की हुई है, आप यहाँ से इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो जब आप लास्ट रो को ओपन करेंगे तो आपके पास बूट स्पेस बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इसी तरह हम इसको वापस नीचे कर देते हैं। बूट स्पेस की बात की जाए तो फ़िलहाल डिसेंट है। इस साइड पे आपके पास थोड़ी सी स्पेसेस देखने को मिल जाती हैं। ऊपर स्पेस दी गई है, रेयर सीट बेल्ट और
12 वॉट का आउटलेट दिया गया है। यहाँ पे ऊपर की साइड पे आपके पास कैबिन लाइट देखने को मिल जाती है। साइड पे साइड ब्लाइंड्स दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी बात है। मैं बहुत कम गाड़ियों में देखा है जिसमें थर्ड रो में भी आपके पास साइड ब्लाइंड्स हैं। ऑब्वियसली लग्जरी सेगमेंट में तो आपके पास बहुत सी गाड़ियाँ जिनमें आते हैं, बट लाइक इसमें मैंने पहली दफ़ा देखा है। इसके अलावा बात की जाए, इसको फ़िलहाल हम ओपन कर देते हैं, तो मैं आपको थर्ड रो में भी बैठ के चेकआउट करा दूँगा। अभी अभी मैं बैक साइड पे आने लगा हूँ, तो बैक पे आप विद टच ऑफ ए बटन इसको ओपन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक डोर है और अंदर आपको एक काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी एक कूल सी फीलिंग आती है। ऐसे सीट के साइड पे आपके पास आर्म रेस्ट भी देखने को मिल जाती है। सीट्स की तरफ आते हैं, एक सेकंड। सबसे पहले एंट्री और एग्ज़िट काफ़ी इजी है और इस वक्त मैं सेकंड रो में हूँ और सेकंड रो की सीट ये मैनुअली एडजस्टेबल सी, यहाँ से आप इसको फ्रंट या बैक पे भी कर सकते हैं। तो सेकंड रो में तो मेरे पास लेग रूम काफ़ी बेहतरीन है और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास मैगजीन होल्डर्स दोनों साइड पे देखने को मिल जाते हैं। USB पोर्ट्स आपके सीट्स के बीच में दिए गए हैं। बॉस सीट्स दी गई हैं, यहाँ से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं सेकंड रो के पैसेंजर। इसके अलावा बात कीजिए 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, 12 वॉट का आउटलेट, थोड़ी सी स्पेस इस साइड पे नीचे करके भी दी गई है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, यहाँ से आप इसके जो है सेकंड रो को भी यहाँ से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ट्विन कप होल्डर्स दिए गए हैं, नीचे थोड़ी सी स्पेस दी गई है। आर्मरेस्ट आपके सिर्फ और सिर्फ राइट साइड पे ही दी गई है यहाँ से। तो अब डोर को हम थोड़ा क्लोज़ कर लेते हैं, तो यहाँ से आप इसको जस्ट पुल करेंगे तो आपका डोर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, ग्लॉस ब्लैक में इसको फिनिश किया गया है। ये पैटर्न रात के वक्त चलता हुआ काफ़ी एक अच्छा फील आता है। इसके अलावा यहाँ पे इसको लॉक अनलॉक का फीचर दिया गया है, पावर विंडो कंट्रोल्स, हीटेड सीट के कंट्रोल्स और यहाँ पे भी अच्छा एंट्री एग्जिट के लिए अच्छी बात है कि इस साइड पर आपके पास एक हैंडल दिया गया ताकि एंट्री एग्जिट ईजी हो सके। सेकेंड रो में भी आपके पास ब्लाइंड है। क्लाइमेट कंट्रोल इसका इस साइड पे दिया गया आपके सेकंड रो में राइट साइड पे हेड पे। ऊपर की बात की जाए, आपके पास एयर वेंट्स दिए गए हैं, सेंटर में आपके पास लाइट दी गई हैं, कैबिन लाइट्स दी गई हैं और इस साइड पे इसका जो सेकंड सनरूफ है उसको ओपन करने के लिए दिया गया। तो ये जिस टाइम मैं अभी की लेके आता हूँ तो आपको स्टार्ट करके चेकआउट करा देता हूँ। इसके अलावा आप चलते हैं थर्ड रो और फिर उसके बाद फोर्थ रो में आपको ओवरऑल कंफर्ट चेक कराते हैं। तो सेकंड रो में अगर मैं इस सीट को, बल्कि नहीं, मैं सारी सीट्स को अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करके तो फिर थर्ड रो का आप लोगों को चेकआउट करवाता हूँ। वेल गाइस, फर्स्ट रो को अब मैंने थोड़ा अपने हिसाब से लाइक अपनी लेग स्पेस के हिसाब से एडजस्ट किया है। ऑल्दो मैं जस्ट जो नॉर्मल मेरी ड्राइविंग पोजीशन है उस पर नहीं एडजस्ट किया, बट यह है कि मैं इस पर भी कंफर्टेबल होता हूँ। तो इसके अलावा बात की परफोरेटेड लेदर सीट्स दी गई हैं। अब सेकेंड रो को भी मैंने अपने लिहाज से एडजस्ट कर लिया है। अच्छा, फ्रंट सीट मैंने बिल्कुल नीचे किया तो मेरे पास नीचे फुट स्पेस थोड़ी ऑप्टिमल है। अगर सीट थोड़ी सी ऊपर हो तो मेरे पास बहुत ज़्यादा फुट स्पेस नीचे सीट के मिल जाएगी, बट अदर देन दैट मैं अगर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठूं तो आप मेरे पास चेकआउट कर सकते हैं। अभी भी मेरे पास काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ लेग रूम मौजूद है। इसके अलावा बैक सीट्स पे आपके पास आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट देखने को मिलते हैं। अब हम थर्ड रो में चलते हैं और उसका लेग स्पेस और हेड स्पेस चेकआउट करते हैं। वेल गाइस, अब मैं थर्ड रो की तरफ जाने लगा हूँ। तो यहाँ पे इसका ये लैच दिया गया है, इसको पुल करके आप सेकेंड रो को फोल्ड कर सकते हैं। तो थर्ड रो में एंट्री और एग्जिट ओके है। अब मैं इसको वापस अप कर लेता हूँ। तो सेकंड रो तो मैंने कर लिया है अप, और अगर मैं इसको अपने लिहाज से एडजस्ट करूँ तो अभी भी आप चेकआउट कर सकते हैं। पहले मैं आपको सबसे बैक पे करके दिखाता हूँ। तो ऑलमोस्ट इतनी बैक पे ये चली जाती है। तो आप लेग रूम चेक कर सकते हैं, लेग रूम तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और अगर मैं इस तरह इजी होके बैठता हूँ तो बल्कि मैं वो आपको बाद में चेक कराता हूँ। बैक पे भी इसी तरह 3 सीट्स दी गई हैं, यहाँ से आप इनको फोल्ड करके तो नीचे कर सकते हैं, 2 सीट्स बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी 2 कप होल्डर्स दिए हैं, थोड़ी सी स्पेस इस साइड पे दी गई है। इस साइड पे आपके पास सबसे पहले एक चार्जिंग आउटलेट दिया गया, USB पोर्ट है, ट्विन कप होल्डर्स इस साइड पे दिए गए हैं और ओवरऑल हार्ड मटेरियल है बट इसको 2 टोन में फिनिश किया गया है। इस साइड पे इसके लाइट्स दी गई हैं, ऊपर आपके पास यहाँ पे इसके एयर वेंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा और इसमें आपके पास कर्टन एयर बैग्स वगैरह भी आते हैं, वो बाकी मैं इसकी स्पेक शीट आप लोगों को चेकआउट कराता हूँ तो फिर उसमें आपको बताता हूँ। अच्छा, तो मैं थर्ड रो को भी अपनी हाइट के लिहाज से एडजस्ट करता हूँ ताकि मेरे पास लास्ट फोर्थ रो में स्पेस बन सके। अच्छा, तो अब मैंने सीट को एडजस्ट कर लिया। तो अब आप यहाँ से अगर चेकआउट करें तो मेरे पास अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अंडर थाई सपोर्ट इज़ रियली पुअर। अगर मैं सीट को बिल्कुल पीछे करता हूँ, लाइक इस तरह से करता हूँ,
तो अब आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अंडर थाई सपोर्ट कुछ बेहतर है। इसी तरह नीचे की बात की जाए, फुट स्पेस डिसेंट है। हेड रूम का तो इवन के थर्ड रो में भी बेहतरीन है। सो अगर मैं अपने लिहाज से एडजस्ट करता हूँ तो फिर फोर्थ रो में मैं अगर आप लोगों को यहाँ से चेकआउट करा सकूँ तो फोर्थ रो में फिर मेरे पास लेग रूम नहीं बचेगा। तो इस वजह से थर्ड रो पे मुझे थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे मैं ओके हूँ। अब चलते हैं जी लास्ट रो में। यहाँ से हम इसको फोल्ड करके ऊपर भी कर सकते हैं, इजी सीन है लाइक बीच में। और अभी मैं आ रहा हूँ थर्ड रो में। तो सेकंड रो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की थी, मैं आपको पहले भी दिखाया था। मैं फ्रंट रो से लेकर थर्ड रो तक अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया इसे। सो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब मेरे पास लेग रूम इतना का है और ठीक है। नीचे थर्ड रो में हमारे पास कोई फुट स्पेस नहीं मौजूद, लाइक आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरे पास कोई बेहतरीन स्पेस नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट तो थर्ड रो में बिल्कुल ही फोर्थ रो में बिल्कुल ही पुअर हो जाती है। इसके अलावा सीट्स कंफर्टेबल हैं, मतलब बैक पे अगर आप छोटे बच्चे बिठाना चाहते हैं तो छोटे बच्चे तो ठीक है, कंफर्टेबली आ जाएंगे। इसके अलावा बात की जाए 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट थर्ड रो में भी दी गई हैं, सीट बेल्ट्स भी दी गई हैं। इसके अलावा सीट्स कंफर्टेबल हैं नो डाउट, बट यह है कि थोड़ा सा आपके पास रूम का इशू हो सकता है। हेड रूम तो ओके है, लाइक अगर आप 3 पैसेंजर्स भी बिठाएंगे तो हेड रूम काफ़ी बेहतरीन है। बाकी आप वापस चलते हैं और अब आपको फ्रंट रो इसकी चेकआउट कराते हैं। वेल गाइस, अभी मैं फ्रंट रो पे आ चुका हूँ। फ्रंट सीट्स तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, काफ़ी इनकी ग्रिप भी अच्छी है, लाइक आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बकेट सीट्स हैं, परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं, स्पेशली गर्मियों में काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा बात की जाए इसी तरह ये एम्बियंट लाइटनिंग आपके पास डोर पे भी है। मेमोरी सीट्स हैं, पावर विंडोज़ के कंट्रोल, साइड मिरर के कंट्रोल्स, ब्रश्ड एल्यूमिनियम, इसके डोर हैंडल्स दिए गए हैं, ग्लॉस ब्लैक। इस साइड पे लेदर मटेरियल यूज़ किया गया है और लाइक एक लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रहा है इसके डोर की। इसी तरह अगर मैं जैसे डोर ओपन करता हूँ तो सीट बैक पे चली जाती है ताकि मेरी एंट्री और एग्जिट इजी हो जाए। जैसे मैं डोर क्लोज करूँगा तो जब मैंने इसको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया था तो ये वापस उसी जगह पे आ जाएंगे। नीचे की बात की जाए, बॉटल होल्डर दिया गया, सम स्पेस। इसके अलावा स्पीकर से इसके डोर में भी दिए गए हैं। इस साइड पे आपके पास इसके ट्विटर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। अब मैं इस साइड पे आपके पास रिफ्लेक्टर दिया गया है, कोई पेडल लैंप नहीं है इसमें। अब अगर मैं यहाँ से बैक का व्यू आपको चेकआउट करा सकूँ, देख रहे हैं जैसे मैंने डोर क्लोज किया, इसने मेरी जहाँ पे मैंने सीट को सेट किया था वहाँ पे वापस लिया। अच्छा, तो साइड मिरर से व्यू तो काफ़ी बेहतरीन आ रहा है, ओके व्यू है, कंसीडरिंग के काफ़ी बड़ी एक वैन है तो उसके लिहाज से इतने बड़े साइड मिरर्स ओके हैं। इस साइड पे एसी वेंट्स दिए गए हैं, ट्रैक्शन ऑफ का बटन दिया गया है, पावर डोर के टेल गेट और ये साइड आपके डोर्स का। इसके अलावा बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल है मैनुअली। यहाँ से आप इसको लैच को पुल करके तो अप एंड डाउन कर सकते हैं। टिल्ट स्टीयरिंग व्हील है, टेलीस्कोपिक नहीं है। अब हम आते हैं इसके सेंट्रल कंसोल पे। काफ़ी बड़ी सी आर्मरेस्ट दी गई है, लेदर स्टिच्ड आर्मरेस्ट है। इसके अलावा ओपन करें तो बीच में आपके पास काफ़ी डिसेंट स्पेस मौजूद है। थोड़ी सी स्पेस आपके पास इस साइड पे देखने को मिल जाती है। ट्विन कप होल्डर्स दिए गए हैं, हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स, पार्किंग सेंसर्स, 360 व्यू कैमरा, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। इसका ये सेम जस्ट लाइक आपके पास रेंज रोवर में देखने को मिलता है। इस साइड की बात की जाए, थोड़ी सी स्पेस दी गई है, फ़ोन होल्डर भी दिया गया है और विद वायरलेस चार्जिंग। फ़ोन काफ़ी इजीली आ जाता है। थोड़ी सी स्पेस इस साइड पे दी गई है, USB पोर्ट्स दिए गए हैं, वायरलेस चार्जिंग का दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए, फ्रंट पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। इसी तरह बैक पे भी यहाँ पे आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया, आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर साइड की बात की जाए तो आपके पास सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं और कैबिन लाइट्स दी गई हैं। तो इस गाड़ी में आपको डुअल सनरूफ आता है फ्रंट पे और एक बैक पे। फ्रंट का व्यू काफ़ी बेहतरीन है। डैशबोर्ड की बात की जाए तो काफ़ी एक अच्छी सी फील आती है इसको देख के। इसी तरह इस साइड की बात की जाए तो वुडन ट्रिम जो इसमें यूज़ की गई है इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रही है। एयर वेंट्स इसके इस साइड पे दिए गए हैं और डैशबोर्ड पे फेक स्टिचिंग की गई है। प्लास्टिक है, इस पे बीच में स्टिचिंग की गई है जस्ट लाइक स्पोर्टेज में आपके पास आती है। ग्लव कंपार्टमेंट की बात की जाए तो ओके स्पेस है। ऊपर की बात की जाए, लाइट भी दी गई है। इसी तरह साइड पे आपके पास सेंट्रल लॉकिंग का फंक्शन आपके पास पैसेंजर साइड पे भी देखने को मिलता है जस्ट लाइक होंडा सिविक। इसके अलावा बात की जाए, फ्रंट पे आपके पास नीचे प्रॉपर एक डेड पेडल देखने को मिल जाता है। अब मैं सीट को बिल्कुल पीछे कर लेता हूँ
ताकि आप लोगों को थोड़ा और ईजी होकर दिखा सकूँ। दैट्स इट। उसके अलावा बात की जाए पेडल शिफ्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, क्रूज कंट्रोल दिया गया है, साइड पे MID को कंट्रोल करने के लिए दिए गए हैं। तो की इसकी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। तमाम किया की गाड़ियों की कीज मेरे पास पड़ी हैं। अच्छा, तो इसको अभी मैं जस्ट एक स्टार्टअप करता हूँ। तो सेम वही सिस्टम है जो आपके पास रेंटो स्पोर्टेज वगैरह में आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा है देखने से। ये अच्छी बात है, प्रॉपर आपके पास इसमें बटन्स, हार्ड बटन्स दिए गए हैं वाइल ड्राइविंग, ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ से रेडियो, मीडिया, आप सेटअप, ट्रैक, सीख, तो ऑल मेन्यूज़ में आते हैं हमारे पास। इसमें एंड्रॉयड ऑटो वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉयड ऑटो भी है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इस गाड़ी में दोनों दिए गए हैं। इसके अलावा मैं अपना अगर फ़ोन आप लोगों को कनेक्ट करके चेकआउट करवा सकूँ, बिल्कुल इसके सेम ही जस्ट लाइक आपके पास स्पोर्टेज में देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड पे आपके पास RPM गेज है, राइट साइड पे 240 का ओवरऑल स्पीड गेज दिया गया है, फ्यूल गेज दिया गया है, हीट गेज दिया गया है, नीचे सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह शो कर रहा है। यहाँ से ये इसका रेडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस साइड पे अगर मैं आता हूँ तो मेरे पास इसको MID को कंट्रोल करने का सिस्टम दिया गया है, ड्राइव असिस्ट, क्लस्टर, लाइट्स, डोर्स एंड रीसेट। इसके अलावा बात की जाए, ड्राइव इन्फो शो कर रहा है, नीचे इसकी एवरेज वगैरह शो कर रहा है और डिजिटल मीटर भी दिया गया है इसमें। एंड दैट्स इट, बस सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है और ऑप्टिमल इंफॉर्मेशन है। सो इस साइड पे इसको अब हम अगर रिवर्स में करते हैं तो रिवर्सिंग कैमरा दिया गया है, एडेप्टिव गाइडलाइंस दी गई हैं, काफ़ी अच्छी बात है। लाइक इतनी बड़ी गाड़ी के लिए एडेप्टिव गाइडलाइंस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं वापस पार्किंग में कर लेता हूँ। सो गियर लीवर के बीच में अगर मैं यहाँ से आप लोगों को चेकआउट करा सकूँ तो आप लोगों को सेम जिस तरह की एम्बियंट लाइटनिंग इस साइड पे आ रही है, यहाँ पे भी शो हो रही होगी। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, तो टच बटन्स दिए गए हैं साइड पे। बाकी आप फैन की स्पीड या अपना टेम्परेचर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ड्राइवर अलग, पैसेंजर अलग, या आप अगर सिंक करना चाहते हैं। तो अब हम इसको ऑटो को कम पे कर लेते हैं। अच्छा, फ्रंट रेयर का दिया गया है, इसके अलावा हैजर्ड लाइट कंट्रोल से साइड पे दिए गए हैं। थ्रो काफ़ी बेहतरीन है। ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर दिया गया है जो कि अच्छी बात है। यहाँ से आप इसको विद प्रेस ऑफ ए बटन रेयर सनरूफ ओपन हो चुका है और इसको प्रेस करेंगे तो आपका फ्रंट सनरूफ ओपन हो जाएगा। सो अब हम इन दोनों को ही बंद कर लेते हैं। यहाँ पे इसके कैबिन लाइट्स दी गई हैं, इस बटन से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस साइड की बात की जाए तो आपके पास वैनिटी मिरर देखने को मिलता है विद मैनुअल लाइट। अच्छा, किया कि जितनी भी गाड़ियाँ पाकिस्तान में आई हैं, इवन के वो इंपोर्टेड हों या लोकल हों, सब में आपके पास वैनिटी मिरर के साथ मैनुअल लाइट दी गई है। सनवाइजर्स डिसेंट हैं, फ्रंट का व्यू ओके है। इवन ये कि आप थ्रू सीट, इसको भी सीट हाइट एडजस्टमेंट है सीट में। अच्छा, यहाँ से वेंटिलेटेड सीट्स ऑन कर लेते हैं, हीटेड स्टीयरिंग व्हील है। अच्छा, पार्किंग की बात, अच्छा कैमरास की बात की जाए तो इसमें 360 व्यू नहीं है, नहीं, एक सेकंड, 360 व्यू नहीं है इसमें, बस सिर्फ 2 व्यूज़ हैं कैमरास के, एक दूर की तरफ और एक। तो वाह, नीचे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है, वेंटिलेटेड सीट्स दी हैं। अच्छा, तो ब्रेक होल्ड आप प्रेस करते हैं तो हो जाता है। अगर हम मोड्स में जाएं तो इको, स्पोर्ट, स्मार्ट एंड नॉर्मल। इसको एयर कंडीशनिंग को ऑफ कर लेते हैं। तो आई पर्सनली लाइक दिस कार। और इसके अलावा बात की जाए, ये जो आपका पैनल है ये थोड़ा सा आपका एक ब्लाइंड स्पॉट बन सकता है, बट नीचे साइड पे आपके पास एक विंडो दी गई है जो कि इसको कवर अप कर लेता है। बाकी फ्रंट का व्यू ओके, साइड का व्यू बहुत मामूली सा आपके लिए इशू हो सकता है, अदर देन दैट इट्स ओके। अब मैं इसके बाकी फंक्शंस की तरफ आता हूँ। तो यहाँ से आप इसको ट्यून वगैरह कर सकते हैं। ये वॉल्यूम बटन दिया गया है, रेडियो, मीडिया, ट्रैक, सेटअप। तो अब मैं इसको कैमरा को बंद कर लेता हूँ। एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, साइड पे भी ये जो बटन्स दिए गए हैं ये टच बटन है, नॉट लाइक कि आपके पास हार्ड बटन है, बट अच्छी बात है बटन दिए गए हैं। लाइक ड्यूरिंग ड्राइव आपको काफ़ी ईज हो जाती है इसको कंट्रोल करने में या यूज़ करने में। और आपके गियर लीवर, लाइक अब मैं इस सीट को अपनी हाइट के हिसाब से अगर मैं एडजस्ट करता हूँ, लाइक ये मेरी नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन है। अब इस पे गियर लीवर मेरे हैंड की रीच में है। और इसी तरह अगर मैं क्लाइमेट कंट्रोल भी रीच में है और
पैनल के लिए थोड़ा सा मुझे आगे झुकना पड़ रहा है। लाइक अगर मैं ये इजी बैठूं, सी मेरा हाथ इतना, लाइक मुझे थोड़ा सा इतना आगे होना पड़ रहा है, बट इट्स ओके। बेसिक सा यूनिट है। ऑब्वियसली आप जब एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करते हैं तो आप बाकी तमाम ऐप्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह एप्पल कार प्ले भी इसमें दिया गया, रेडियो, मीडिया, रेयर क्लाइमेट, आप क्लाइमेट को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रीन में पूरा आ गया, आप अपने लिहाज से इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे अभी मैं फ़ोन को कनेक्ट कर चुका हूँ यूजिंग एंड्रॉयड ऑटो। अच्छा, थ्रू वायर इसका एंड्रॉयड ऑटो वर्क करता है। 18 इंचज़ के अलॉय व्हील्स आते हैं। क्रूज़ कंट्रोल, आप इसको क्रूज़ कंट्रोल का दिया गया। टायर साइज़ इसमें 235R18। 4 मोड्स हैं। ऑब्वियसली फ्रंट पे आपके पास जो फ्रंट एंड रेयर सस्पेंशन है, मैकफर्सन स्टड्स दिए गए हैं फ्रंट पे, और बैक पे मल्टी लिंक सस्पेंशन दी गई है। फ्रंट पे 18 इंचेस की डिस्क दी गई है और इसी तरह रेयर पे 17 इंचेस की डिस्क ब्रेक दी गई है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है इसमें। लेंथ इसकी 5055 मिलीमीटर्स लॉन्ग इसकी लेंथ है। विड्थ की बात की जाए 1995 मिलीमीटर। हाइट इसकी 1740 मिलीमीटर। व्हील बेस 3090 मिलीमीटर है। इसके अलावा मेन चीज़ अब बताता हूँ, सारी चीज़ें ये साथ साथ आप लोग देखते जाएं। मैं इसको इंस्टाग्राम पे भी लगा दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए 72 लीटर का फ्यूल टैंक है। इंजन की बात की जाए तो इसमें V6 लाइक 3.5 MPI लैम्डा 2 का इंजन आता है। वेल गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।